भूमि जी की बातें सुनकर शाश्वत अब क्या करता। उसने हाँ कर दी। भूमि जी और शिव दोनों खुश हो गए और आंखों के इशारे में बातें करने लगे। शाश्वत सब समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और दोनों को गुड नाइट बोल के चला गया। दूसरी सुबह शाश्वत ब्रेकफास्ट कर रहा था और घर में सर्वेंट लड़की वालों के आने की तैयारी कर रहे थे और तैयारी भी ऐसी हो रही थी जैसे आज ही सगाई करवा देंगी भूमि जी शाश्वत की। लेकिन शाश्वत भी उनका बेटा था और बिजनेस माइंडेड भी। उसने अपना नाश्ता फिनिश किया और भूमि जी से बोला, माँ, मैं चाहता हूँ मैं लड़की से बाहर मिलूं। भूमि जी बोली, बाहर क्यों, घर पर मिलते हैं ना। शाश्वत बोला, माँ, वो लोग घर आएंगे तो आधा समय घर दिखाने और इधर उधर की बातों में निकल जाएगा, तो बाहर मिल लेते हैं और एक बार रिश्ता तय हो गया तो घर तो आना जाना लगा रहेगा। भूमि जी शाश्वत में ये बदलाव देख के खुश हो गईं और बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं उनको किसी अच्छे से होटल में बुला लेती हूँ। शाश्वत मना करते हुए बोला, माँ, बड़े होटल नहीं, वो लाला जी के ढाबे पर बुलाओ ना। भूमि जी सीरियस होते हुए बोली, ढाबे पर? उनको कुछ शक हुआ तो वो आगे बोली, बेटा, तुम फिर कुछ प्लान करके लड़की को मना करने वाले हो। शाश्वत बात को संभालते हुए बोला, माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज मैं लड़की को मना नहीं करूँगा। मैंने पूरी रात आपकी बातें सोची और मुझे समझ आया आप बिल्कुल सही हो, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। पर माँ, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ से आपने और पापा ने की थी। वो ढाबा भले छोटा सा है, पर वहाँ से बहुत सी यादें जुड़ी हैं आपकी, हम सब की। पापा, अगर आज हम लोगों के साथ होते तो क्या आप हर बार वहाँ अपनी एनिवर्सरी पर नहीं जाती। भूमि जी की आंखें भर आईं और वो बोली, मैं लड़की वालों को बोल देती हूँ लाला के ढाबे पर आने के लिए। शाश्वत मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे कल भूमि जी ने उसको अपनी बात में फंसा लिया था, वैसे आज शाश्वत ने भूमि जी को अपनी बातों में फंसा लिया था। वहीं दूसरी तरफ वैशाली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी अच्छी जगह खाना खा सके। सुबह तो उसने सभी स्कूल में अपना रिज्यूम और कुछ में तो इंटरव्यू देते हुए निकाल दी। अब 3 बज चुका था, अब कोई स्कूल खुला नहीं था, इसलिए वैशाली ने सोचा वो कुछ खा ले। उसने लोगों से पूछा, यहाँ खाना अच्छा और सस्ता कहाँ मिलेगा, तो सबने लाला के ढाबे का नाम बताया। वैशाली लाला के ढाबे पर आ गई। वो ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों की लाइन लगी थी खाना खाने के लिए। ये उज्जैन के सबसे पुराने ढाबे में से एक था। एक ढाबे के मालिक की पीढ़ी यही ढाबा चलाते हुए गुजर गई और उनकी यादों को ताजा रखने के लिए कभी उस ढाबे को तोड़ के बड़ा या नया नहीं बनवाया गया। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो लोग वहां आते थे। वैशाली को भी कुछ देर वेट करने के बाद कॉर्नर की एक टेबल मिल ही गई। उसने जल्दी से अपने लिए दाल रोटी ऑर्डर कर दी। वैशाली बैठी आराम से अपना खाना खा रही थी कि उसके अपोजिट साइड शाश्वत, शिव और भूमि जी आके बैठ गए और उनके साथ एक लड़की और उसके मम्मी पापा थे। शाश्वत एकदम न्यूट्रल फेस के साथ बैठा था। भूमि जी लड़की के पेरेंट्स से बात कर रही थी और शिव तो था ही बड़बोला। वो लड़की से बातें करने में लगा था, पर वो लड़की रिच फैमिली से थी। उसको ये ढाबा लो क्लास लग रहा था। ऊपर से कुछ लोग टेबल के लिए बहस कर रहे थे, भाई पहले हम आए थे, हम बैठेंगे इस टेबल पर। तो दूसरा अपनी बात बोल रहा था, जिससे उस लड़की को इरिटेशन हो रहा था। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था उज्जैन का नामी बिजनेसमैन इस छोटे से 3rd क्लास से भी नीचे ढाबे में उससे मिलने आया है। कहीं ये कंजूस तो नहीं और शादी के बाद उसको भी ऐसे लो क्लास जगह पर घुमाएगा। उस लड़की ने शाश्वत को लेकर अलग ही इमेज बना ली थी।
भूमि जी बोली, बेटा तुम दोनों थोड़ा अकेले में बात कर लो। तो वो लड़की चिढ़ के भूमि जी को देखने लगी और गुस्से में अपने मन में बोली, लगता है बुढ़िया सटिया गई है। इस जगह में कोई अकेले कैसे बात कर सकता है। पर शाश्वत उठा और उस लड़की से बोला, वो टेबल खाली है, हम वहां चल के बात कर सकते हैं। वो लड़की मन मार के उठ गई और शाश्वत के साथ वैशाली के पीछे वाली टेबल पर आके बैठ गई। शाश्वत ने उस लड़की से पूछा, आप कुछ लेंगी? उस लड़की ने मुंह बना लिया। वो इस गर्मी में और इस जगह से कुछ खाएगी? पता नहीं इतनी छोटी सी जगह पर कितनी अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता होगा। वो भूख से मर रही होगी तो भी ऐसी जगह से कुछ नहीं खाएगी। उस लड़की ने बस शाश्वत के सवाल पर अपना सिर ना में हिला के जवाब दे दिया। शाश्वत उस लड़की के एक्सप्रेशन से समझ रहा था और वो इसीलिए जानबूझ के यहाँ आया था। शाश्वत और वो लड़की शांत बैठे थे कि वैशाली अपनी उंगलियां चाटते हुए उठी और शाश्वत के बगल से निकलने लगी तो वैशाली की चुन्नी हवा से शाश्वत के फेस के ऊपर चली गई। शाश्वत अचानक से शॉक हो गया। उसने अपने फेस से चुन्नी उठाई तो उसकी वो चुन्नी शाश्वत को जानी पहचानी लगी, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था उसने ये चुन्नी कहाँ देखी। लेकिन वैशाली आगे बढ़ी तो चुन्नी शाश्वत के हाथ से फिसल गई। शाश्वत ने ये चुन्नी किस लड़की की है देखने के लिए पीछे मुड़ के देखा, पर इतने लोग थे कि वैशाली उसको दिखी नहीं। शाश्वत उठ के उस ओर जाने वाला था, लेकिन वो लड़की शाश्वत से बोली, मिस्टर शाश्वत। शाश्वत उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की सीरियस टोन में बोली, देखिए मैं ऐसे लो क्लास लाइफ नहीं जी सकती। मेरी खुद की सैलरी पर मंथ की 90,000 है। 1-2 साल में 1 लाख हो जाएगी। आप भी अच्छे नामी बिजनेसमैन हैं। मैं ये सोच के आई थी कि हमारा क्लास 1 है। आप देखने में भी अच्छे हो, पर बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब आप करते तो कपड़े का ही बिजनेस हो, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, क्या फर्क पड़ता है जब इंसान अपने जीने का तरीका न सुधार सके। जब आपको रहना और खाना पहले के जैसे 3rd क्लास जगह पर ही है तो इससे ये पता चलता है आप बड़े आदमी बन गए, लेकिन आपकी सोच वही लो क्लास वाली है। सॉरी, आई एम सॉरी। बस आपके गुड लुक्स को देख के मैं अपना क्लास नहीं गिरा सकती। मेरे दोस्त भी हाई प्रोफाइल वाले हैं, उनकी क्या मैं ऐसी जगह पार्टी देने आऊंगी। वो लड़की बोल रही थी और शाश्वत आराम से सुन रहा था। उसने ऐसे ही इतने रिश्ते मना नहीं किए थे। वो आज तक जितनी लड़कियों से मिला सब उसकी फैक्ट्री का नाम सुन के आई, कोई उसकी पर्सनैलिटी को देखकर नहीं आई। कल को अगर उसके पास ये नाम और पैसा ना रहा तो यही लड़की घर में कलेश करेगी या फिर शायद डाइवोर्स लेकर चली जाएगी और डाइवोर्स के बाद लड़की के खर्चे उठाने के नाम पर वो और रोड पर आ जाए। शाश्वत को एक समझदार लड़की चाहिए थी जो उसके पैसे देख के नहीं, उसके परिवार का प्यार देख के उसके पास उसके घर में आई और उसके परिवार को अपना बना के अपने रंग में रंग दे। अगर उसको कल को कुछ हुआ भी तो वो लड़की उसके परिवार को अपना मान के संभाल ले, पर आज तक उसको ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। शाश्वत हमेशा लड़की को मना कर देता था, पर आज उसने भूमि जी से प्रॉमिस किया था वो लड़की को ना नहीं कहेगा। इसलिए उसने ये सब प्लान किया ताकि लड़की खुद ही मना कर दे, और जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। जब ये लड़की उसकी पसंदीदा जगह पर बैठकर कुछ खा नहीं सकती, वो उसका घर परिवार क्या संभालेगी। शाश्वत तो खुश था। वो लड़की अपनी बात खत्म करते हुए बोली, तो आप शादी के लिए ना कर दीजिए। शाश्वत ने अपनी इतनी देर की चुप्पी तोड़ी और बोला, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैं अपनी माँ के हाथों मजबूर हूँ, तो इसीलिए ना नहीं कर सकता। तो ना तुमको करनी है
उसके बदले में तुम जो चाहो वो मांग सकती हो, पर ना तो तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुमने ना नहीं की तो अंजाम तुम खुद सोच सकती हो। मेरी पहुंच कहाँ तक है तुम अच्छे से जानती हो। शाश्वत बोल रहा था और वैशाली पीछे खड़ी उसकी बात सुन रही थी। शाश्वत की बातें सुन के वैशाली की आंखें भर आईं। उसको वो पल याद आ गए जब लड़के उसको मुंह पर मना करके गए। कितना आसान होता है ना एक लड़के के लिए लड़की को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि वो लड़के हैं तो उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं, और लड़का पैसे वाला है तो फिर वो कितनी भी उम्र का हो, कैसा भी दिखता हो, क्या फर्क पड़ता है उसको। लड़की तो कम उम्र की मिल ही जाएगी। वैशाली ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और तिरछी नजरों से शाश्वत को देखते हुए वो जिस टेबल पर बैठी थी वहां आई और अपना बैग जो वो भूल गई थी वो उठा के एक गुस्से भरी नजरों से शाश्वत को देखते हुए वहां से चली गई। वैशाली आज गलतफहमी का शिकार हो गई। उसने बस शाश्वत की बातें सुनी, उस लड़की की नहीं। लेकिन वो लड़की शाश्वत की डील पर सोच के बोली, ओके डन, मैं मना कर दूंगी, लेकिन आपकी फैक्ट्री में अभी कपड़ों का जो न्यू कलेक्शन निकलेगा उस कपड़े के प्रमोशन के नई मॉडल मेरी दोस्त होनी चाहिए। शाश्वत ओके बोलते हुए उठा और भूमि जी और शिव के पास आके बोला, माँ छोटे चलो। भूमि जी थोड़ा सीरियस हुई और बोली, बेटा पर ऐसे। शाश्वत बोला, माँ मुझे लड़की पसंद है, मैंने हाँ कर दी है, बाकी उसको भी सोचने का मौका देते हैं, और मेरी एक मीटिंग है तो प्लीज अभी चलते हैं। शाश्वत की हाँ है सुन के भूमि जी खुश हो गईं और लड़की के पेरेंट्स से बोली, भाई साहब आप एक बार बिटिया से बात करके हमको जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं पंडित जी से बोल के सीधा शादी की तारीख निकलवा लेती हूँ। उस लड़की ने फिर मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, अच्छा हुआ मैंने ना कर दिया, बेटा तो बेटा, माँ भी एक नंबर कंजूस है, सीधा शादी ताकि बाकी के फंक्शन से बच सके। किसी ने सच ही कहा है, जितना अमीर इंसान उतना ही कंजूस। शाश्वत फिर शिव और भूमि जी को लेकर बाहर आ गया और शिव से बोला, मैंने गाड़ी बुलवा ली है, तुम माँ को लेकर घर आओ और मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं। बोल के शाश्वत अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। शिव भी भूमि जी को लेकर घर से निकल गया। शाश्वत सिग्नल पर रुका हुआ था कि उसकी नजर अपने बगल में खड़े ऑटो पर गई, जिसमें साइड में आधी लटकी बैठी लड़की की चुन्नी हवा में बाहर लहरा रही थी। ये वही चुन्नी थी जो उसने अभी ढाबे पर देखी थी। शाश्वत फिर सोचने लगा, उसने ये चुन्नी कहाँ देखी कि उसको अचानक से याद आया, कल रात मंदिर में जिस लड़की ने उसको धक्का दिया उसने ऐसी ही चुन्नी ओढ़ी थी। शाश्वत की आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। वो अपनी गाड़ी के बाहर आके उस लड़की को सबक सिखाता उससे पहले सिग्नल ओपन हुआ और ऑटो दूसरी साइड चली गई। शाश्वत को सीधे जाना था तो शाश्वत को सीधे जाना पड़ा, पर उसने उस चुन्नी को तब तक घूरा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई।